अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एजाज मोहिउद्दीन और आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स टॉस के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले की क्लास में हम ऑलरेडी जो एलएक्यूज है सेक्शन 3 के जितने भी क्वेश्चंस थे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 कंप्लीट कर चुके हैं। अभी इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं या स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन 3 का क्वेश्चन नंबर 20। सेक्शन 3 क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 टोटल तो इस सेक्शन 3 में कहाँ तक है? क्वेश्चन लास्ट 23 तक है। तो 17, 18 सेक्शन 3 17 से स्टार्ट होकर 23 पे खत्म हो जा रहा। तो 17, 18, 19 ऑलरेडी मैं इससे पहले के वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो जाके देख सकते हैं आप। अब ये है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है देखेंगे। शो, तो ये रहा हमारा सेक्शन 3 का क्वेश्चन नंबर 20। क्या क्वेश्चन है? शो दैट द पॉइंट्स टेकन इन ऑर्डर m-4, -7, a-1, 2, t 8, 5, h 5, -4 आर द वर्टिसेस ऑफ ए रोम्बस। तो ये क्या है? वर्टिसेस का मतलब क्या है? वर्टिसेस देखो, रोम्बस मतलब ऐसा पतंग का शेप को बोलते हैं रोम्बस, ठीक है ना, रोम्बस। तो अपन यहाँ पे पॉइंट्स ले लेंगे। ये एक पहले m रखेंगे, इसका पॉइंट का नाम -4, -7। उसके बाद a रखेंगे, इसका नाम -1, 2। उसके बाद t 8, 5। उसके बाद h 5, -4। ठीक है, ये डायग्राम उसको देखिए। ये कोने जो है ना, इसको बोलते हैं वर्टिसेस। यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा उसको बोलते हैं वर्टिसेस। यहाँ पे लिखे है ना वर्टिसेस। कितने वर्टिसेस है? 4 वर्टिसेस है। ये जो शेप दिख रहा है आपको क्या है? रोम्बस है। अब क्या करेंगे, वहां अपन सोल्यूशन लिख लेंगे और जो भी गिवन पॉइंट्स है ना वो एक एक करके लिख लेंगे। एम के पॉइंट्स क्या है? -4, -7। उसके बाद ए का पॉइंट क्या है? -1, 2। उसके बाद टी का पॉइंट क्या है? 8, 5। उसके बाद एच का पॉइंट क्या है? 5, -4। ठीक है, इतना अपन कर लिए। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है? अपने को डिस्टेंस मालूम करना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। सो क्या करेंगे अपन? डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स? 2 पॉइंट्स। अब यहाँ पे जब हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बोल रहे हैं तो यहाँ पे क्या करना है अपने को? किसके बीच में डिस्टेंस? m और a के बीच में डिस्टेंस क्या है? उसके बाद a और t के बीच में का डिस्टेंस क्या है? और t और h के बीच का डिस्टेंस क्या है? और h और m के बीच में का डिस्टेंस क्या है? ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? m का डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लेंगे पहले। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला है √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये है एक्चुअली अपना फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में पहले 2 पॉइंट्स मालूम करेंगे, एम ए मालूम करेंगे। एम ए इज इक्वल टू √, अब ये वैल्यूज लिखेंगे। एम एम ए के पॉइंट्स क्या है लिख लेंगे पहले। एम मतलब क्या है? पॉइंट्स -4, -7 है। और ए मतलब क्या लिखे हुए पॉइंट्स? -1, 2। तो अपन यहाँ पे जब ऐसे प्रॉब्लम्स कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये जो पहला है ये x1 है, ठीक है। ये पहला जो है वो x1 है। ये क्या है? x1। और ये y1। ये है x2 और y2। फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसको। जैसे कि यहाँ पे x2 है, पहले x2 - x1 लिखना है। तो x2 मतलब -1 और यहाँ पे माइनस है। और x1 की वैल्यू क्या है? -4। ऐसा ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा देंगे। प्लस y2 की वैल्यू क्या है? +2 है। y1 की वैल्यू क्या है? -7 है, -7 होल स्क्वायर। फॉर्मूले के हिसाब से देखो आप। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि माइनस, यहाँ पे -1 है, -1 माइनस इंटू माइनस +4 होल स्क्वायर प्लस 2 का 2 एज इट इज, माइनस इंटू माइनस +7 होल स्क्वायर। ओके,
यहाँ पे -1 माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। 4 का है तो 4 लिख देंगे होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस है, ब्रैकेट लगा देके 2 लिखेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस 7, ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लिख देंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे -1 ये +1 +4, -1 +4, प्लस इंटू माइनस माइनस होता, तो 4 में से 1 निकाल देंगे तो कितने हो गए 3, 3 ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। ओके डन। नेक्स्ट प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे, 7 + 2 बोल तो 7 8 9, 9 होल स्क्वायर। ओके, अंडर रूट लिखेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होता 9 होता, प्लस 9 का स्क्वायर क्या होता 81 होता। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना, 9 स्क्वायर मतलब 9 इंटू 9 क्या होता, 9 ज़ा 81। अगर मैं बोला 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर में कंफ्यूजन नहीं होना, 3 इंटू 3 क्या होता 3 3 ज़ा 9, इस तरीके से लिख देना अपन। अब इन लोगों को ऐड कर देंगे, अंडर रूट लिख के 81 में 9 प्लस कर देंगे तो कितने होते हैं 90 हो गए, तो ये आ गया हमारा √90। अब ये एम ए मालूम करें अपन, क्या मालूम करें एम ए कहाँ पे था डायग्राम में, देखो कौन सा डिस्टेंस मालूम करें अपन, ये वाला डिस्टेंस मालूम करें, राइट। अब ये मालूम करेंगे, ठीक है, कौन सा है वो, ए टी मालूम करेंगे। चलो ए टी मालूम करेंगे। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, अब ए टी मालूम कर रहे हैं। ए के पॉइंट्स क्या क्या है लिखेंगे, वो है -1, 2, और टी के पॉइंट्स क्या है, वो है 8, 5, ठीक है डन। इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस, फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। जब भी ऐसा पॉइंट्स लिखते हैं अपन, इसके नीचे लिख देना है अपने को क्या, x1 y1 x2 y2। अब ये जो x1 y1 x2 y2 के वैल्यूज है इस फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन। सब्स्टिट्यूट का मतलब लिख लेंगे, राइट। सो मैं यहाँ पे ए टी लिख लिया, इज इक्वल टू अंडर रूट बड़ी लाइन छतरी, आप उसको छतरी भी बोल दो, x2 की वैल्यू मेरे पास क्या है भाई 8 है, 8 माइनस x1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, x1 की वैल्यू है -1, उसके बाद ब्रैकेट लगा के स्क्वायर। ओके, उसके बाद प्लस y2 की वैल्यू क्या है, y2 बोले तो 5 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 2 होल स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं अपन, थोड़ा सा सोच लेना है पे, 8 है तो 8 लिखेंगे, माइनस इंटू माइनस बोले तो क्या प्लस, 1 है तो 1 लिख देंगे ब्रैकेट लगा के स्क्वायर, प्लस 5 में से 2 निकाल देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट बोलते निकालने को, तो 5 में से 2 निकाल दिए तो कितने होते 3, 3 का स्क्वायर डन। ओके, अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 8 + 1 9 होते, ठीक है, तो 9 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर, ठीक है, तो बाजू की जगह है वहां पे लिख लेंगे। ओके चलिए, तो क्या है वो, अंडर रूट 9 का स्क्वायर क्या होता 81, 81 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता 9, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होता √90 डन। इससे पहले का भी आंसर 90 आया। चलिए अब नेक्स्ट एटी के मालूम कर लिए अपन, अब मालूम करेंगे टी एच मालूम करेंगे। टी का पॉइंट क्या है, टी का पॉइंट क्या है 8, 5, और एच का पॉइंट का है, क्या है वैल्यू क्या है, एच बोले तो 5, -4। ओके, अब अपना जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लिख लेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर डन। एक बार ऐसा लिख लेने के बाद क्या करना है आपको, इसके नीचे x1, ये x1 कते, ये y1 कते, ये x2 कते, ये y2 कते, ठीक है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे अपन, शॉर्टकट लिख लेंगे इसको, टी एच बोल के लिख लेंगे, इज इक्वल टू अंडर रूट x2 की वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 8 है होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है -4 है, माइनस y1 की वैल्यू क्या है 5 है होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, ये 5 में से 8 निकालेंगे, ठीक है, 5 में से 8 निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो कितने होते हैं भाई, 5 में से 8 निकाले तो नहीं निकलते ना, 8 में से 5 निकालो तो 6, 7, 8 मतलब 3 बच गए, -3 बच गए, -3 होल स्क्वायर प्लस
माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 + 5 9, -9 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला मतलब -3 होल स्क्वायर क्या होता, -3 होल स्क्वायर क्या होता बोले तो -3 इंटू -3 क्या होता भाई, माइनस इंटू माइनस प्लस होता, 3 3 जा 9 होता, तो ये +9। उसी तरह ये भी ऐसी होता, 9 का स्क्वायर कर देंगे 81, दोनों को प्लस करेंगे, 81 + 9 90, इससे पहले भी 90 आया, इसमें भी 90 आया। चलो नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नहीं है, और एक भी पॉइंट से अपने को मालूम करना डिस्टेंस, वो है MH। M के वैल्यू क्या है, M की वैल्यू क्या है, जल्दी बोलो, -4, -7 M की वैल्यू, H की वैल्यू क्या है 5, -4 इज इक्वल टू, डिस्टेंस बिटवीन टू का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। उसके बाद प्लस लगा के y2 - y1 होल स्क्वायर। अब क्या करना है, जो दो पॉइंट्स लिख लिए अपन, यहाँ पर x1 लिखेंगे, y1, ये वाला x2 है, ये y2 है, x2 है, y2 है। ओके, अब इसको शॉर्टकट में लिख लेंगे, m लिखेंगे और यहाँ से h लिखेंगे, इज इक्वल टू √ x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू 5 है, x1 की वैल्यू क्या है -4 होल स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट लगा देंगे, प्लस y2 की वैल्यू क्या है -4, माइनस y1 की वैल्यू क्या है -7 होल स्क्वायर। ओके डन, इज इक्वल टू, अब क्या कर सकते हैं देखेंगे, √ 5 का 5 माइनस इंटू माइनस प्लस, +4 होल स्क्वायर, प्लस -4 माइनस इंटू माइनस +7 होल स्क्वायर। तो भाई अब ये 5 + 4 क्या होता 9, यहाँ बाजू लिख लेंगे अपन, इज इक्वल टू √ 5 + 4 हो गया 9 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर, 3 होल स्क्वायर, तो ये हो गया 81 प्लस 3 का स्क्वायर 9, मतलब √90, ठीक है डन। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। और भी आगे पॉइंट्स है, इनको और भी इसके बाद स्टेप में करेंगे। तो जितने भी पॉइंट्स अब मालूम करें हम, पहले MA मालूम करें, फिर AT मालूम करें, फिर AH मालूम करें, फिर HM मालूम करें, ठीक है, MH मालूम करें। अब थोड़ा डायगोनल मालूम करेंगे, MT मालूम करेंगे और AH मालूम करेंगे डिस्टेंस, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट्स लिख लेंगे। M के पॉइंट्स क्या है, -4, -7, और T के पॉइंट्स क्या है 8, 5। फॉर्मूला क्या है, √ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये जो पॉइंट्स है ना, इसके नीचे ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, इन वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। इससे मैं शॉर्टकट में लिख लेता हूँ MT बोल के, इज इक्वल टू √ यहाँ पे x2 बोले तो क्या है 8 है, माइनस x1 की वैल्यू क्या है -4 होल स्क्वायर है, प्लस y2 मतलब 5 है, y1 मतलब क्या है -7 होल स्क्वायर है, इज इक्वल टू √ ठीक है, 8 का 8 है, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 5 का 5, उसके बाद माइनस इंटू माइनस +7 होल स्क्वायर। ओके, √ 8 + 4 8 9 10 11 12 क्या होता 12, तो ये हो गया 12 होल स्क्वायर प्लस ये भी 12 हो गया 12 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 12 होल स्क्वायर मतलब 12 होल स्क्वायर का मतलब क्या है 12 × 12, तो मल्टीप्लाई करेंगे 12 × 12 को, देखेंगे क्या होता 12 × 12, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 144, तो 144 इसका हुआ, इसका भी 144 हुआ, दोनों को प्लस करेंगे 288 होता, ठीक है, इज इक्वल टू √288 डन। उसके बाद है लास्ट पॉइंट जो AH मालूम करना है अपने को,
ए के पॉइंट्स क्या है, -1, 2। ए का पॉइंट क्या है, -1, 2, और एच का पॉइंट है 5, -4 इज इक्वल टू √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। डन। ओके, अब यहाँ पे अपने को देखना है इसमें से आप सबसे पहले ये पॉइंट्स को x1 y1 x2 y2 करेंगे। डन। उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसको ए एच लिख लेंगे। √x2 की वैल्यू क्या है भाई, इसमें से 5 है, माइनस x1 की वैल्यू क्या है, -1 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है, ये है y2 है, y2 की वैल्यू है -4। उसके बाद माइनस y1 की वैल्यू क्या है, 2 होल स्क्वायर। ओके चलो, √ लिखे 5 का 5, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, सो क्या होता 4 5 6 -6 होल स्क्वायर। नेक्स्ट, अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, √5 + 1 6 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे -6 होल स्क्वायर, मतलब उसको लिख लेंगे -6 होल स्क्वायर। 6 6 36, 6 स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6, 6 6 36, ये 36 हो गया तो ये भी 36 हो जाता। 36 को 36 पे ऐड करेंगे तो क्या होता 72। तो फाइनली हम क्या लिखना है यहाँ पे, ऑल साइड्स आर इक्वल बट diagonals are not equal। ठीक है, therefore जो MATH है, मैथ इज ए, कौन सा शेप है, रोम्बस है। ठीक है, डन। बस इतना करना था आपको। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा लेंथी है, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करें तो आपके लिए इजी हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 और 22 देखेंगे। तो ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट कर दे रहा हूँ मैं। इसके बाद अपन 21 का वीडियो एक अलग से वीडियो में है, आप उसको देखिए। थंबनेल के ऊपर और टाइटल के ऊपर, यूट्यूब के टाइटल के ऊपर क्लियरली मेंशन कर देता हूँ मैं कि सेक्शन 2 का मॉडल पेपर 1 का सेक्शन 3 का क्वेश्चन नंबर 21 इस तरीके से मैं, तो आपको थंबनेल के ऊपर जो क्वेश्चन नंबर लिखे हुआ है, सेक्शन नंबर लिखा है, उसके हिसाब से आपको फॉलो करना है। कंटिन्यूएशन में आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए इसको।